बतकाओ एक किताब पर के अंक 7 में 7वें अंक में हम आज आपको सभी का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आज की जो पुस्तक है जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो चिंतन के स्वर और इसकी रचनाकार है आदरणीय गायत्री गुप्ता दतिया से, जो दतिया प्रकाश की संपादक भी हैं और दतिया की वो एक पहली महिला है जो पत्रकारिता करती हैं और संपादक है। आज उनकी साहित्य की बहुत अच्छी पुस्तक यहाँ प्रकाशित हुई है। मैं उनको नमस्कार डॉक्टर, नमस्कार। आपकी ये पुस्तक आई है और सबसे पहले आपको बधाई। और इसका विमोचन माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने किया था, हम सब उसके गवाह थे, समक्ष में थे। तो चिंतन के स्वर, तो ये नाम आपने इस पुस्तक का क्यों रखा, क्या विचार आपके मन में आया था? चिंतन के स्वर नाम हमारे मन में विचार आया क्योंकि हमारे जो मन का जो चिंतन था, जो हमने चिंतन कर करके ये कविता लिखी, तो इसीलिए हमने इसका चिंतन के स्वर बनाया। जी, हमने ये देखा कि आपकी रचनाओं में नारी सशक्तिकरण की बात होती है, बेटी संरक्षण की बात होती है, बेटी पढ़ाओ की बात होती है। तो क्योंकि आप खुद एक महिला हैं और सशक्त महिला हैं, इस बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? क्योंकि हम एक समाज सेवी महिला हैं, रहोई व्यस्त समाज दतिया की महिला मंडल की अध्यक्ष रही हूँ, अखिल भारतीय रहोई व्यस्त महिला सभा की महामंत्री रही हूँ और हमने विभिन्न स्थानों में जाकर दौरे किए हैं, महिलाओं से मिले हैं। तो महिलाओं की समस्याओं के बारे में हमें बहुत नज़दीक से देखने को मिला, इसलिए हमने महिलाओं की समस्याओं के बारे में लिखा है और महिलाओं का उत्साह वर्धन करने के लिए भी हमने अपनी कविताओं में स्थान दिया। बिल्कुल, जैसे कि हमारे पास आपकी किताब है, उसमें लिखा है कि माँ की करो उपासना, दर्शन बारंबार, मनसा पूरी होगी, खड़े रहो दरबार। क्योंकि ये पूरा क्षेत्र सीतामढ़ी माई का है, तो उस पर आपने काफ़ी मतलब लिखा है माँ को लेके। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, आप क्योंकि दतिया प्रकाश की संपादक हैं, तो जब आप संपादक का जब काम आपके हाथ में आया और बड़ा दायित्व आया, तो आप कैसा महसूस करती हैं? क्योंकि दतिया में देखा गया कि कोई महिला पत्रकार और संपादक नहीं बनी कभी। हमने अपने पति के द्वारा प्रकाशित अखबार दैनिक दतिया प्रकाश में शुरू से ही अंदर रहकर काम किया है। वो बाहर देखते थे, हम अंदर काम करते थे। तो ऐसा करते करते काफ़ी समय हो गया, हमें अनुभव ही इसका बहुत हो गया था। वो बाहर जाते थे तो भी हम अखबार को संभालते थे। अब चूँकि 2014 में वो जो है वो नहीं रहे, तो उनके बाद ये जिम्मेदारी हमें मिली और हमने मन में सोच लिया था कि उत्तरदायित्व को हमें निभाना है और हम मन से निभा रहे हैं। कुछ लोगों का सपोर्ट भी हमें इसमें मिला है, जैसे विपुल मिश्रा जी हैं, राजदूत साहब जी हैं, एडवोकेट राजेंद्र तिवारी जी भी हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हमें कहा कि आपको उदास नहीं होना है, आपको मिलकर काम करना है और निकलना है, आपको किसी की नहीं सुनना है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, पढ़ना है और चलते रहना है। तो हमने वही सिद्धांत अपनाया और हम निरंतर किसी की बात को ध्यान में न रखते हुए भी आगे बढ़ते गए और आज मुझे जो है ये जिम्मेदारी संभालते संभालते 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान हमें काफ़ी अनुभव मिला है, क्योंकि पहले हम घर के अंदर रहकर काम करते थे, अब हम जो है घर के बाहर भी निकल के काम किया है, अधिकारियों से भी मिले हैं, नेताओं से भी मिले हैं, मंत्रियों से भी मिले हैं। तो इसके साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, कैसे बात करना है, इसका भी हमें काफ़ी अनुभव था। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ आप साहित्य की सेवा करती हैं और ये किताब का आज का विषय भी यही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑडियंस है, दर्शक हैं, उनको आप अपनी एक रचना, क्योंकि आपका ममत्व और नारी पर काफ़ी लिखा गया है, एक रचना जो आपकी माँ पर है वो आप सभी को। नारी का सबसे जिम्मेदार पद माँ का होता है। माँ महान होती है, माँ ममता की गुजरत होती है, माँ जन्नत से भी प्यारी होती है। माँ के ईश्वर के बाद सिर्फ माँ का ही स्थान है। तो उस माँ के ऊपर हमने एक कविता लिखी है, वो कविता आपको सुनाने जा रहे हैं। माता ने सबको जन्म दिया, माता ने सबको पाला, माता ही सबकी जननी है, जीवन ज्योति ज्वाला। माता का सम्मान करो, माँ जन्म सफल कर देगी,
अपनी संतानों की झोली माँ खुशियों से भर देगी, माँ खुशियों से भर देगी, माँ खुशियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आपने जैसी कविता देखी, आप जो नारी सशक्तिकरण पर काफी लिखती हैं और उन्होंने अपने जीवन को ढाला है समाज सेवा के लिए, तो ये पुस्तक है चिंतन के स्वर, आप जरूर पढ़ें, खरीद के पढ़ें, इसको जरूर पढ़ें। धन्यवाद आपका।